क्लियर है? कल सिलेबस डिस्कशन हो चुका था। कितने टॉपिक बताए थे अपन ने? 18। याद है? पहला कौन सा था? दूसरा उसमें 2 पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, भूल गए ना? पादप हार्मोन, उसके बाद पादप प्रवर्धन, पौधशाला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद फूलों की खेती, उसके बाद औषधीय पौधे, उसके बाद लास्ट में अपन ने पढ़ा था 17 जो 18वां टॉपिक था कि मानव आहार में फल एवं सब्जियों का महत्व। क्लियर है ना? पॉइंट समझते सुनना, सिलेबस आपका रखना, कौन सा टॉपिक रह जाए मुझे बता देना कहीं से किसी भी तरह से। पहले आप कॉपियाँ बंद रखना। पहले अपन समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर की बात करें। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? कौन ने बोला? सबसे पहले बात करें, इस शब्द को तोड़ेंगे, इसको देखेंगे अपन कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है हॉर्टस और एक होता है कल्चरा। दूसरा होता है कल्चरा। आ रही बात समझ में? पहले अपन शब्द को तोड़ा, इस हॉर्टिकल्चर को। मैंने आपको पहले कहा कि आपको अपने आप को यहाँ से समझना, आप अगर तैयारी करना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो 3 चीज़ें ध्यान रखना। होशियार बनना, डेढ़ होशियार मत बनना। कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। स्मार्ट बनना, ओवर स्मार्ट मत बनना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अरे बात समझ में? आपको हमको तो आता है नहीं, लेकिन आपको 0 मान के चलना है। हॉर्टिकल्चर सबसे पहले अपन बात करें कौन सी भाषा का होता है? लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मतलब क्या होता है? बगीचा, या इसे बोलते हैं अपन गार्डन। आ रही बात समझ में? कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं, या इन्हें बोलते हैं अपन उद्यानिक क्रियाएं, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। इसी को कहते हैं अपन उद्यानिक क्रियाएं। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। आ रही बात समझना? 2 शब्द हैं अपने, हॉर्टस प्लस कल्चरा। आपसे पूछ लिया जाएगा हॉर्टिकल्चर में हॉर्टस मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना क्या होता है? बगीचा या गार्डन। कल्चरा की बात करें, कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं या उद्यानिक क्रियाएं। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द? लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मतलब बगीचा या गार्डन, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं या उद्यानिक क्रियाएं। यहाँ तक आ रही बात समझ में? होगी? अब कोई मेरे को बता सकता है बगीचा किसे कहते हैं? ये भी तो पूछा जा सकता है, बट इस बगीचा क्यों बनाया जाता है? अपने शब्द लिखा था, पहला शब्द था हॉर्टिकल्चर। सबसे अपन पहले बात करें, इसकी कौन सी भाषा का था ये? लैटिन भाषा। कौन कौन से शब्द थे? हॉर्टस प्लस कल्चरा। इंग्लिश में इस तरह से लिख देगा और इस तरह से हिंदी में लिख देगा, आपको खूब बताता है वो कि हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, बगीचा या गार्डन। कल्चरा मतलब कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं या उद्यानिक। अपन किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? अपन हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में। तो कौन सी क्रियाएं होंगी? उद्यानिक क्रिया, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले बात करें अपन कि बगीचा क्यों बनाए जाते हैं, क्या होता है बगीचा? बताओ, गार्डन क्यों बनाए जाते हैं? सोचो, बगीचा क्यों बनाया जाता है? अच्छा, और सुंदरता को उड़ाने के लिए, और
मेनली अपन बात करें कि बगीचा या गार्डन बनाए जाते हैं, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि बगीचा क्यों बनाया जाता है, तो उस स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उस स्थान की ब्यूटीफाई को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि बात करें अपन, आपने किचन गार्डन नाम सुना है? ऐसे नहीं कि बगीचा घूमने का ही होता है, गार्डन घूमने के ही होते हैं। किचन गार्डन सुना होगा, मार्केट गार्डन सुना होगा, ट्रक गार्डन सुना होगा। फलों की बात करें, आम का भी बगीचा सुना होगा, नींबू का बगीचा सुना होगा, संतरे, सबके बगीचे अपन पढ़ेंगे। अपन किस में पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें समझ में यहीं से आ जानी चाहिए। शब्द क्या क्या है, एक एक चीज़ खुली होनी चाहिए। गार्डन ऐसे नहीं कि बस घूमने वाले बगीचे होते हैं, सब्जियों के भी बगीचे होते हैं, नींबू संतरा फलों के भी होते हैं, सब के बगीचे। कल्टीवेशन करेंगे अपन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, उस वाले में। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले बात कर, जैसे कि बात करें किचन गार्डन की बात करें, घर के आसपास खाली पड़ी, खराब पड़ी है भूमि, कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा साफ किया, थोड़े फल फूल सब्जियां लगा दी, क्या उसकी सुंदरता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर किसी भी तरह से एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है? बगीचा या गार्डन कहते हैं। यही बात समझ में आई? इस बात समझ में? किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर फूलें, लताएं, झाड़ियां, सब्जियां या कुछ भी तरह से अपन एडजस्ट करते हैं, उस स्थान को ही क्या कहते हैं अपन? गार्डन या बगीचा कहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? बगीचे सबके होते हैं, ऐसे नहीं कि घूमने का ही बगीचा होता है। किचन गार्डन आपने सुना होगा, ट्रक गार्डन आपने सुना होगा, मार्केट गार्डन आपने सुना होगा, नींबू का, संतरे का, नींबू का बगीचा, जितने भी फलों के सबके बगीचे होते हैं। पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? हॉर्टस मतलब क्या होता है? बगीचा। क्लियर हुआ ये शब्द? क्लियर है यहाँ तक? मेरे को एक बात बताएं, बगीचे का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ गार्डन। बगीचे का हृदय किसे कहते हैं? आपको हर चीज़ को ना, छोटी छोटी सी चीज़ें ना, इनको हर चीज़ को ज़्यादा बड़ी नहीं। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। 20 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। पिछली बार ही देख सकते हो भर्ती के, एक ही क्वेश्चन अगर टफ हो तो, लेकिन उन्हीं को आप ढंग से नहीं पढ़ते ना। अच्छी तरह से पढ़ने के चलना कोई भी चीज़ को, और किसी भी चीज़ को हल्के में लेके नहीं मत चलना कि ये तो नहीं पूछेगा। अरे बात समझ? जैसे कि बात कर अपन वानस्पतिक नामों की, पिछली बार 2 पूछे हैं एक की जगह, उठा के देख लेना पेपर। खजूर का पूछा है और अंगूर का पूछा है। अरे बात समझ में? 2 नाम एक की जगह, तो बच्चे क्या सोचते हैं? अरे कौन पूछेगा इनको? किसी भी चीज़ को जो पढ़ाया जाए, जो लिखाया जाए, उस चीज़ को हल्के में लेके मत चलना। अरे बात समझ में? तो हॉर्टिकल्चर, तो ये 2 शब्द हैं, लैटिन भाषा का है हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मतलब होता है बगीचा या गार्डन, कल्चरा मतलब होता है कृषि क्रिया या कल्टीवेशन या उद्यानिक क्रियाएं। बगीचा किसे कहते हैं? किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर किसी भी तरह से एडजस्ट करना, कोई भी चीज लगाई जाती है, उस स्थान को ही क्या कहते हैं अपन? बगीचा या गार्डन कहते हैं। इसी बगीचे के हृदय की बात करें या हार्ट ऑफ गार्डन होता है, सुना होगा आपने नाम हरियाली। सुना है क्या नाम? ये नहीं सुना होगा लॉन, तो सुना होगा। लॉन तो जानते हैं ना? नहीं, लॉन नहीं जानते? हरी दूब घास का जो बनाया जाता है, लॉन नहीं जानते क्या? बगीचों के अंदर घूमने वाले जनों के अंतर्गत होते हैं, नहीं देखे क्या? जैसे कि बात करें ऐसे में, आपने दूब घास तो नाम सुना होगा, दूब घास तो जानते हैं? सबसे जो बेस्ट, जो सबसे उपयुक्त, जो अच्छा बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? दूब घास का। इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? साइनोलॉन डेक्टाइलॉन। अरे बात समझ में? बगीचे का हृदय किसे कहा जाता है? हरियाली या लॉन। सबसे जो अच्छा बनता है वो किसका बनता है? दूब घास का, जिसका बोटेनिकल नेम होता है साइनोलॉन डेक्टाइलॉन। बोलो शब्द क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बात समझ में? अब बात कर रहे हैं कृषि क्रिया या उद्यानिक क्रियाओं के अंतर्गत या कल्टीवेशन की बात करें, तो मेरे को बता सकते हो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कोई एक प्रैक्टिसेस का नाम बता सकते हो? कौन सी क्रियाएं करते हैं? उद्यानिक क्रियाएं, कोई एक नाम बताओ आपके हिसाब से। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं फिर। उद्यानिक क्रियाएं या इसे बोलते अपन कल्टीवेशन। वो दूसरा शब्द क्लियर हो रहा है? ये उसमें जो हॉर्टिकल्चर के 2 शब्द थे, क्या क्या चीज़ है? हाँ, और वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट, अगर इसके अंतर्गत देखा जाए, मेनली अगर देखा जाए,
उद्यानिक क्रियाओं के अंतर्गत तो दो शब्द हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। सुना है नाम, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। मेनली अगर, और तो सब होती ही रहती हैं, और तो सब करते रहते हैं, पानी देना, सिंचाई करना, ये करना, वो बाकी सब चीज़ें होती रहती, लेकिन अगर उपयुक्त जो मैन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत होती है तो कौन सी होती है? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं संदाई और इसको बोलते हैं अपन कटाई छटाई। कटाई छटाई, ये शब्द आपको यहीं याद हो जाने चाहिए, लास्ट तक मिलेंगे आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग, लास्ट तक, जब तक पढ़ोगे, फूलों की खेती तक भी, फल सब्जियां फूलों की खेती तक। जैसे कि अपन गुलाब में प्रूनिंग कब करते हैं, समय पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, कृषि पर्यवेक्षक में, गुलाब में क्रंतन, इसको बोल देते हैं, क्रंतन बोल दो या कटाई छटाई बोल दो या प्रूनिंग बोल दिया जाता है। गुलाब में प्रूनिंग कब करी जाती है, वो क्वेश्चन हुआ था डिलेट, क्योंकि ऑप्शन उसमें दो, एक तो अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर, करी जाती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दोनों ऑप्शन एक साथ ऐसे ऐसे पास में, उस क्वेश्चन को किया था डिलेट। तो ये दब शब्द सुन रहे हो क्या? एक तो ट्रेनिंग और एक प्रूनिंग, संदाई और कटाई छटाई, सुन लिया। अब लेकिन पहले इस शब्द को बात करते हैं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? इधर से कोई भी, संदाई किसे कहते, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? जैसे जैसे बोलो बोलो, ट्रेनिंग शब्द क्लियर होने चाहिए, कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, मैं गारंटी, अगर आपसे कुछ भी अगर क्वेश्चन बाहर चल जाए तो पूछा जाता है ओनली फॉर बेसिक हॉर्टिकल्चर, बेसिक पूछा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वो पूछा जाता है, शब्द क्लियर होने चाहिए। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग करते कब है? पहली बात तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि संदाई पौधे में की जाती है शुरुआत की अवस्था में, मध्य की अवस्था में, बाद की अवस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में, मतलब बिल्कुल जब, तो शुरुआत की अवस्था में क्या करते हैं? निश्चित आकार, जैसे कि हाथी घोड़ा जानवर, है ना, किसका आकार दिया जाता है? हाथी घोड़ा, या अपन इसको कह देते हैं सीधा, इस पर्टिकुलर कहते हैं जानवर, है ना, वो क्या कहलाती है? ट्रेनिंग। अब एक शब्द सुनना मेरा, टोपेरी किसे कहते हैं? अरे ये नहीं बोलोगे अब तुम, ये नहीं, ये होता है एक शब्द और होता है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना पुराना वाला पेपर। टोपेरी किसे कहते हैं फिर? टोपेरी, व्हाट इज टोपेरी? अब तुम ये ट्रेनिंग भी यही बता रहे हो, टोपेरी भी यही बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, चीजें दोनों अलग अलग है ना, सबके नाम एक जैसे हैं क्या? नहीं ना, नाम भी अलग है तो लक्षण भी अलग होंगे, चीज भी अलग होगी। ये शब्द दोनों यही क्लियर हो जाने चाहिए, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो पहला शब्द लेके चल रहा हूँ बस, इस हॉर्टिकल्चर को कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको। यहाँ क्या माना है? जीरो, अपने आप को जीरो मान के चलना। हमें उद्यान विज्ञान की परिभाषा भी नहीं आती, और आप ये मान के चलोगे हमें हॉर्टिकल्चर में सब कुछ आता है। मैंने 3 चीज़ बताई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। डेढ़ होशियार मत समझना अपने आप को, होशियार तो होना आप, डेढ़ होशियार में क्या हमेशा गलतियां होती हैं। स्मार्ट हो आप, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनना। कॉन्फिडेंस रखना, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना अगर सिलेक्शन लेना है तो। अरे बात समझ, मैंने हॉर्टिकल्चर का बस कुछ नहीं किया अभी, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर शब्द को ही खोल रहा हूँ कि क्या हॉर्टिकल्चर है, क्या पढ़ना है अपन को, क्या नहीं करना है। कल अपन ने पढ़े थे इसके सिलेबस डिस्कशन हुआ था, कितने टॉपिक हैं? 18 टॉपिक, जहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अरे बात समझ में, तो इसका पहला शब्द क्लियर हो गया। दूसरा था कल्टीवेशन या कृषि क्रिया या उद्यानिक क्रिया। उद्यानिक क्रिया जो मेनली अगर बात आती है तो 2 शब्द निकलते हैं यहाँ से अपन के, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग किसे कहते हैं? पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग की एक ऐसी कला, देख सकते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन, ट्रेनिंग या संदाई की एक ऐसी कला जिसमें एक पर्टिकुलर आकार दिया जाए, जैसे कि हाथी घोड़ा जानवर छाता या मूर्तियां किसी भी तरह के दी जाए,
उसे क्या कहते हैं अपन? टोपेरी कहते हैं। जैसे कि अपन बातें करें, मैं आपको दिखाई देता हूं टोपेरी है कहाँ। देख ही लो तुम, होगी सो। अब बैठे हो डिजिटल में तो डिजिटल का फायदा ही ले लो। इस तरह से कहाँ गया वो हाथी? ये रहा। दिख रहा है ये? इससे क्या कहा जाता है? टोपेरी। यही पूछा था पिछली बार जो क्वेश्चन था। संदाई की एक ऐसी कला जिसमें कोई भी आकार दिया जाए, हाथी, घोड़ा या किसी भी मूर्तियां वगैरह किसी भी आकार दिया जाए, एक पर्टिकुलर आकार देना क्या कहलाता है? टोपेरी कहलाता है। उसमें पहला ऑप्शन था टोपेरी, दूसरा ऑप्शन था परगोला, तीसरा ऑप्शन था ए और बी दोनों। काफी बच्चे कन्फ्यूजन गए, दोनों को लगा के आए थे। आ रही बात समझ में? तीसरा चौथा ऑप्शन और कुछ और था, लगभग ए और बी दोनों। पता ही नहीं टोपेरी होती क्या है, लेकिन मैंने पिछली बार भी खूब अच्छी तरह से पढ़ाया था, खूब अच्छी तरह से इसको बताया भी था कि अपन कोई भी आकार दे दी जाए, इस तरह से जो आकार अपन बात करें, ये आपको दिख रहा है किस तरह की है, किस तरह का मूर्तियां वगैरह कुछ भी तरह की दी जाए। अब परिभाषा समझना है इसकी। पौधे की शुरुआत की अवस्था में, दोनों को सुनना, पौधे की शुरुआत की अवस्था में कोई पर्टिकुलर निश्चित आकार दिया जाए, वो क्या कहलाती है? टोपेरी। जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा है। ट्रेनिंग की बात करें, पौधों की शुरुआत की अवस्था में पर्टिकुलर आकार नहीं, किसी भी तरह का आकार दिया जाए, कोई फिक्स नहीं आकार, कोई भी आकार दिया जाए, वो क्या कहलाती है? ट्रेनिंग। लेकिन पर्टिकुलर आकार दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं अपन? टोपेरी। दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं है? कोई भी आकार, किसी भी, अपन फिक्स नहीं है। अपन जैसे आम का बगीचा ऐसे भी बना देते हैं, गोल भी बना दिया जाए या इस प्याले नुमा बना दिया, कोई भी आकार, किसी भी तरह का आकार दे दिया जाए, तो वो तो क्या कहलाएगी? ट्रेनिंग। एक पर्टिकुलर एक निश्चित आकार दिया जाए, वो क्या कहलाएगी? टोपेरी। आ रही बात समझ में? इसकी बात करें, दूसरी बात होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग किसे कहते हैं बताएगा कोई? प्रूनिंग क्या होती है? इसको बोलते हैं अपन कटाई छटाई या कृंतन। प्रूनिंग किसे कहते हैं? ये दोनों शब्द याद हो जाने चाहिए, ये आगे तक परेशान करेंगे। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग लास्ट तक जब तक पढ़ोगे आप, क्योंकि आपको पता है ना, सबसे जो प्रूनिंग अति आवश्यक अगर माने जाए, असेंशियल अगर मानी जाए, तो कौन से फल वृक्ष में होती है? बेर के अंतर्गत, अति आवश्यक। उसमें तो क्योंकि जो फल वृक्ष लगते हैं, पौधे लगते हैं, फूल लगते हैं, वो किन पर लगते हैं? नई वृद्धि वाली शाखाओं पर अधिक से अधिक लगते हैं। इसीलिए बेर में तो प्रति वर्ष समय भी पूछा जाता है, कब से कब तक करते हैं? मध्य अप्रैल से मध्य मई। मैं लिखाऊंगा, सारी चीजें लिखाऊंगा। ट्रेनिंग अगर आवश्यक देखा जाए, संदाई इसको बोलते हैं। संदाई किस फल वृक्ष में आवश्यक होती? असेंशियल, इसके बगैर तो होगी ही नहीं। कौन सा है? अंगूर। सुना होगा आपने नाम। इसके ट्रेनिंग की 4 विधियां हैं। एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत 2018 में पूछा था कि अंगूर के अंतर्गत संदाई की कौन सी विधि है इसमें अधिक से अधिक फल उत्पादन होता है? पंडाल विधि या बावर सिस्टम। सुना होगा नाम। इसकी 4 विधियां होती हैं। पहले होती है हेड सिस्टम, टेलीफोन, नेफिन और बावर सिस्टम। वीडियो अंगूर के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी किस किस के लिए बंद होती है?
पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंगूर में ट्रेनिंग या संदाई की कौन सी विधि है जिसमें सर्वाधिक फल उत्पादन होता है, अधिक से अधिक उत्पादन होता है? तो बावर सिस्टम या पांडाल या मंडप जिसको बोल देते अपन। किसी भी आपको अंगूर का पेड़ होता है कि बेलें होती हैं? बेलें होती हैं। तो उनको किस तरह से अरेंजमेंट, जैसे कि अपन बात करें, आपने गाँव में देखा होगा, गांव के अंतर्गत जो कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी हुआ, छप्पर जानते हो ना, छप्पर झोंपड़ियाँ, उन पर खूब बेलें होती हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसकी बनती है? अंगूर की बावर सिस्टम या पांडाल विधि, जिसमें क्या होता है? अधिक से अधिक उत्पादन होता है। तो अगर ट्रेनिंग अगर पूछा जाए तो आवश्यक किसमें मानी जाता है? अंगूर के अंतर्गत। जबकि जो प्रूनिंग होती है वह किसमें मानी जाती है? बेर के अंदर, अति आवश्यक। बाकी अपन अंगूर में भी करते हैं, लगभग लगभग कर ही लेते हैं लगभग, क्योंकि जो फल लगते हैं नई वृद्धि वाली शाखाओं पर ही लगते हैं। जो अधिक से अधिक फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग होती है, फूल आने की जो होते हैं, वो नई कलिकाएं नई शाखाओं पर ही होती है, पुरानी शाखाओं पर नहीं होती। इसीलिए ट्रेनिंग प्रूनिंग हॉर्टिकल्चर में दोनों चीज़ें अति आवश्यक मानी जाती हैं। बाकी सिंचाई विचाई मैंने आपको दो शब्द लेके चला हूँ बस, हॉर्टिकल्चर का कल्चरा कृषि क्रियाएं या उद्यानिक क्रियाएं। बाकी तो आप सब चीज़ें करो, गड्ढे खोदोगे या पानी दोगे, फर्टिलाइजर वगैरह, वो तो सब देने देने हैं। लेकिन दो शब्द आपको ये लास्ट तक याद रखने हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। प्रूनिंग किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पौधे की अनवांटेड ब्रांच या अनावश्यक शाखाओं को हटाना, सीधी सी बात यह है। अपन को आवश्यक नहीं है उनकी अनवांटेड ब्रांचेस, जैसे कि सूखी शाखाएं, रोगग्रस्त शाखाएं, एक दूसरे में फंसी हुई शाखाएं को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रूनिंग कहलाती है। आगे बात समझ में? दोनों शब्द क्लियर हुए या नहीं हुए? किसकी समझ में नहीं आया? ये फ़ोनों को बंद रख लेना, आज कह रहा हूँ, ये बात आज के बाद ये फ़ोन और वोन इस तरह से पढ़ने का मूड नहीं होता ना, माहौल क्लास में यार कैसे तो मूड बनता है, मौसम बनता है पढ़ाने का, तुम जैसे खराब कर देते हैं। नीचे ऑफिस में बोल के जाना। दोनों शब्द क्लियर हो रहे हैं क्या? संदाई किसे कहते हैं? पौधे की शुरुआत की अवस्था। अपन आकार देंगे ऐसा नहीं बड़ा हो गया फिर आकार देने लग जाओ, नहीं होगा। पौधे की शुरुआत की अवस्था में कोई भी आकार दिया जाए, उन पर्टिकुलर आकार नहीं, कोई भी आकार दिया जाए, कोई भी आकार देने के लिए जो काट छांट करी जाती है उसी तो कहते हैं अपन ट्रेनिंग। पर्टिकुलर आकार, एक निश्चित आकार दे दिया जाए, हाथी घोड़ा जानवर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे कहते हैं अपन टोपेरी। क्लियर है? प्रूनिंग की बात करें, पौधे की फल वृक्ष की अनावश्यक शाखाएं, अनवांटेड ब्रांचेज को हटाना क्या कहलाता है? प्रूनिंग या काट छांट कहते हैं। क्लियर है? अरे बात समझ में? हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर के ये दो शब्द थे, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मतलब, हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। कौन कौन से शब्द हैं? हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मतलब बगीचा, कल्चरा मतलब उद्यानिक क्रिया या कृषि क्रिया या कल्टीवेशन। क्लियर हो रही है? बगीचा किसे कहते हैं? किसी भी स्थान, क्यों बनाए जाते हैं? सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर किसी भी तरह से एडजस्ट करना, वही क्या कहलाते हैं? बगीचा या गार्डन कहलाते हैं। बगीचा सबके होते हैं, किचन गार्डन भी होता है, ट्रक गार्डन भी होता है, मार्केट गार्डन भी होता है। मैंने आपसे एक टॉपिक लिखा है ना, सब्जियों की खेती के प्रकार, वो यही प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना था 2018 में, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, वेरी इंटेंसिव। इंटेंसिव खेती किस में करी जाती है? तो अपन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत बातें करेंगे। अरे बस हम बगीचा सबके होते हैं। बगीचे का हृदय की बात करें, लॉन या हरियाली। उद्यानिक क्रियाओं की बात करें, कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं। अब बात आती परिभाषा की, हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं? बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट? उद्यान विज्ञान की परिभाषा पहले मेरे को बताएं, विज्ञान की परिभाषा। उद्यान तो छोड़ो तुम, सिस्टेमेटिक तरीके से। अरे भाषा प्रकृति क्रमबद्ध बोला ना, क्रमबद्ध मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। किसके का अध्ययन करना? उद्यान यानी गार्डन का। ऐसे नहीं अपन सब्जियां लगा रहे, पहले पानी दे दिया, फिर क्या कर लिया, फिर क्या कर लिया। अपन को एक तरीके से, एक सिस्टेमेटिक तरीके से। विज्ञान क्या कहती है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है।
किसके संदर्भ में बात करेंगे अपन? उद्यान या गार्डन के संदर्भ में बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? उद्यान विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बता रही परिभाषा सुनना है इसकी, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी, औषधीय पौधे, रोपण फसलें, अलंकृत बागवानी और फल परिरक्षण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उद्यान विज्ञान। यहीं से बनेंगे आपकी ब्रांचेस इन शब्दों से पहले, जैसे कि फल, सब्जी, फूल, फल परिरक्षण, औषधीय पौधे, रोपण फसलें और मेडिसिनल प्लांट, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। परिभाषा समझ में आ रही है ना? एक शब्द, चलो मेरे को बात इसको छोड़ो, मैं अपन बात करते हैं कृषि विज्ञान। छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं जानता, तुम ये मेरे को बताओ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? पहले बात करेंगे अपन, बाद में इसमें, क्योंकि कृषि विज्ञान मैंने बोला था कृषि विज्ञान की वह शाखा। पहले ये बताओ ये क्या है? किसके साथ साथ? इसी के साथ साथ। फिर इसकी परिभाषा? शब्द बोलो, सही बोल रहे हो, लेकिन शब्दों को पहले से आपने, मैं तो परिभाषा इसी की पूछ रहा हूं, कृषि की तो परिभाषा, कृषि विज्ञान की तो परिभाषा बोलो। एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? देखो अपन को जो ना हर चीज ना जीरो से ले, अपन को इस तरह से कि ये शब्द क्या है, यहीं से स्टार्ट करने हैं अपन को। कोई भी चीज है, पहले अपन बात कर लेते हैं, कृषि पर्यवेक्षक तुम बनना चाहते हो, एग्रीकल्चर जो कृषि है उसे क्या, किसे कहा जाता है? एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि विज्ञान क्या होती है? एनी स्टैंड, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें, अच्छा एनिमल, फिर मधुमक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन किस में करेंगे? रेशम कीट पालन किस में करेंगे? फिशी कल्चर का किस में करेंगे? टिश्यू कल्चर का किस में करेंगे? तुमने तो 3 चीजें बता दी कि एनिमल और जो सुपरवाइजर का सिलेबस है वो बता दिया, बाकी चीजें फॉरेस्ट्री किस में आएगी? और भी तो चीजें इसमें बहुत, सिल्वी कल्चर किस में आएगी? एग्रोस्ट्रोलॉजी किस में आएगी? ये सब किस में आएंगी? एग्रीकल्चर में। लेकिन परिभाषा, एग्रीकल्चर शब्द की बात करें अपन, कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है? मैंने आपको कहा कि जिन शब्दों के पीछे ना कल्चर शब्द लग जाए 90%, एक आध को छोड़ करके 100% सब कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक शब्द है फसल उत्पादन के साथ साथ, फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के साथ साथ जो भी चीजें हैं, कोई सा भी नाम ले लो, अब क्या नाम लेना, जो भी चीजें आती हैं, एनिमल ले लो, उद्यान विज्ञान ले लो, पिसिकल्चर ले लो, मधुमक्खी पालन ले लो, फॉरेस्ट ले लो, कोई सा भी चीजें आती हैं, पैथोलॉजी ले लो, एंटोमोलॉजी ले लो, पैथोलॉजी से मतलब पादप रोग विज्ञान, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं। एंटोमोलॉजी की बात करें, पादप कीट विज्ञान। एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन शिक्षा प्रसार, किसान आपको भविष्य जब सुपरवाइजर बन जाओगे तो किसानों का भविष्य तो तुम्हारे हाथ में ही रहेगा, उनको किस तरह से गाइड करो, किस तरह से समझाओगे। अगर मान के चलो डिजीज है तो डिजीज ही देना उनको, इन्हीं का इंसेक्टिसाइड पकड़ा के आ जाए। अरे बात समझ में? तो उन सब का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन हुआ, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब तो नहीं करोगे ना गलती? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इसमें इस शब्द को क्या बोला जाता है? एग्रोनॉमी। पता है कोई एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? हमने हॉर्टिकल्चर। एक बात चीज ध्यान रखना, जब तक पढ़ो आप, मैं इंग्लिश शब्द बोलूं तो आप हिंदी मत बताना, मैं हिंदी बोलूं तो आप इंग्लिश मत बताना। जैसे मैं पूछूं एग्रोनॉमी क्या है, क्या सस्य विज्ञान, क्या हॉर्टिकल्चर क्या है, क्या उद्यान विज्ञान, आप कुछ नहीं बता रहे हो उसमें, इंग्लिश का हिंदी बोल रहे हो बस। तो जब भी चीजें बहुत आएंगी, ऐसी बहुत आएंगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जरूरी है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत होता है
पता ही नहीं चलता हिंदी में पूछा है कि इंग्लिश में। बहुत फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पता ही नहीं था कि ये पूछ क्या रहा है। इसको क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आए ना, एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, 101% समझ जाओगे क्वेश्चन को कि ये कहना क्या चाह रहा है। अभी जेट में पूछा था कर्तित कर्तित, मेरे तो पता नहीं कर्तित होता क्या है। लूज फ्लावर और कट फ्लावर, जैसे इंग्लिश पढ़ो कट फ्लावर आप ही समझ गए कौन सा नहीं है कौन सा है। इसी प्रकार जैसे कि अपन रेखांकन पढ़ोगे ना, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षट्भुजाकार, पंचभुजाकार, कंटूर, इनके इंग्लिश नाम का है। जेट में दिया था, अभी जेट के अंतर्गत डब्ल्यू के अंतर्गत आया था। जैसे कि षट्भुजाकार का बोलते हैं हेक्सागोनल, पंचभुजाकार को बोलते हैं कॉनिकनेक्स, वर्गाकार को स्क्वायर, आयताकार को रेक्टेंगुलर, त्रिभुजाकार को ट्रायंगुलर। तो कोई भी चीज़ है ना, मैं इंग्लिश बोलूं तो आप हिंदी मत बताना, हिंदी बोलूं तो आप इंग्लिश मत, पूरा डिस्क्रिप्शन समझाना। एग्रोनॉमी की बात करें, एग्रोनॉमी क्या होती है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोलो परिभाषा क्या होगी? तीनों चीजें ये समझ में आनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? शस्य विज्ञान। अब इसके पापा की कहूंगा ना, पापा सब बता देंगे, सबको पता होगा। अभी एग्रोनॉमी के पापा कौन है? पीटर डेक्रेसन जी। लेकिन एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे को तो गेहूं है, हम तो अपन किसी को नहीं जानते, अपन तो गेहूं को जानते हैं, इसका अध्ययन करना है मुझे, कैसे करें बताओ? ये है मेरे को तो गेहूं है, एक फसल है, ये इसका अध्ययन करना है मुझे, इसको बताना है क्या करना है। डायरेक्ट पहले ये शब्द सुनो, इन शब्दों में ही परिभाषा है, इसको तोड़ो आप। इसकी बात करें कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। दो शब्द लिख लेंगे इसके, एग्रोज प्लस, इन दो शब्दों से ही पता चल जाएगा अभी परिभाषा का कि होती क्या है परिभाषा। एग्रोज प्लस नोमस। व्हाट इज एग्रोज किसे कहते हैं, नोमस किसे कहते हैं? एग्रोज मतलब क्या होता है? इन दो शब्दों में ले आओगे, इन्हीं में परिभाषा है। नोमस मतलब बता देता हूं, टू मैनेज, अध्ययन नहीं, स्टडी कहते हैं अध्ययन को, तो ध्यान रखना। टू मैनेज या प्रबंधन करना। किसका प्रबंधन करोगे आप? फसलों का। एग्रोज मतलब फसलें, फसलें लिखूं हैं, क्रॉप्स, क्या करा जाए? फील्ड का या भूमि का या खेत का, फील्ड या कह दे अपन। परिभाषा आ जाती है यहाँ से निकलकर, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि का या खेत का या फील्ड का भली भांति से प्रबंधन करके, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। समझ में आ रही ना चीजें? आप एग्रीकल्चर में आपको भाई फर्स्ट से ले रहा हूँ कि क्या कीजिए, मैं चाहता हूँ वहाँ पे से ले रहा, लेकिन पहले इस शब्द को लिया मैंने। इसके बाद बात करें, इसके दो शब्द निकलते हैं, एगर प्लस कल्चरा। एगर प्लस कल्चरा आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। एगर मतलब क्या होगा? पूछा जा सकता है, लिख देगा। एगर मीन्स क्या होता है? जब हॉर्टस मीन्स पूछ सकते हैं, एग्रोज मीन्स पूछ सकता है, ऑग्रोज का अर्थ पूछ सकता है, क्या एगर का अर्थ नहीं पूछ सकता? क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूं, आप कर सकते हो अभी। एगर का मतलब, एक तो अपन बात करें क्रॉप, दूसरी बात करें सोइल, तीसरी बात करें फील्ड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज या कोई नहीं। तो फिर है कौन सा है वो बताओ फिर? नन ऑफ दीजिए तो क्रॉप है। ध्यान रखना, कल्टीवेशन ऑफ सोइल, मृदा, ये सारी चीजें होती है ना, वो सोइल के ऊपर ही होती है। खेत जो भी होता है, जहां पर भी चीजें होती है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, एगर मतलब होता है मृदा या सोइल। है बात। कल्चर मतलब इसकी सारी कृषि क्रिया है। जैसे कि अपन बात करें भूमि का, फील्ड प्रिपरेशन से लेकर क्या जुताई करना है, क्या चीज करना है, कहां से बीज लाना है, कौन सा बीज लाना है, किसका, किसानों को कौन सा बीज मिलता है? सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। इस पर किस रंग का टैग लगा रहता है?
पिछली बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन देख लेना, बीज में से उठा के सीधा ही पूछा था, आधार बीज में कौन सा टैग लगा रहता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का पेपर में आधार बीज पे बात करें सफ़ेद, और इस सर्टिफाइड पे बात करें तो अपन नीले रंग का टैग लगाया था है या ब्लू रंग का टैग लगाया था। वो चीज़ें आती हैं किसनी कृषि हैं, क्या क्या, पानी, सिंचाई, खरपतवार नाशी, सिंचाई वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, एग्रोनॉमी क्लियर होगी। इसके जनक की बात करें तो अपन पीटर डेक्रेसन जी, एग्रीकल्चर हो गया। अपन बात तो अपन मेन चीज़ है अपने जो चल रहा था हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। परिभाषा की बात करें, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, फल परिरक्षण, औषधीय पौधे, औषधीय रोपण फसलें और भी ईटीसी, इनका सबका विस्तृत अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उद्यान विज्ञान। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसका फल, फूल, सब्जी, फल परिरक्षण, औषधीय पौधे, मेडिसिन, ऑर्नामेंटल प्लांट, अलंकृत वाले जो भी इनका अध्ययन किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? अब इसी में से शाखाएं निकलती हैं इसकी। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? पोमोलॉजी किसे कहते हैं? ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल परिरक्षण, ये ऐसे बोले पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अरे बात समझ, प्लांटेशन क्रॉप, अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल, अर्बोरिकल्चर, ये सब शाखाएं कहाँ से निकलती है? यहाँ से। अरे बस में दूसरी बात करें अपन, भारत में उद्यान विज्ञान के पापा कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, भारत में उद्यान विज्ञान के जनक। थोड़ा बहुत लिख लो तुम रे, फिर मेरे को सर कुछ नहीं लिखाया, समझाते रहेंगे और थोड़ा सा लिख भी तो लो। पहले लिखो परिभाषा इसकी, पहले हेडिंग डालना उद्यान विज्ञान, होना भी चाहिए, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी चीजें लिखी हुई याद रहेंगी। उद्यान विज्ञान, इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर, नीचे लिखो परिभाषा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, फल परिरक्षण, कोमा लगाते चलना, फल, फूल, सब्जी, फल परिरक्षण, कोमा औषधीय फसलें, कोमा सुगंधित फसलें, कोमा झाड़ियां, कोमा रोपित फसलें, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कौन कौन चीजें लिखी हैं, फल, फूल, सब्जियां, फल परिरक्षण, औषधीय पौधे और सुगंधित फसलें और रोपित फसलें, झाड़ियां, इन सब का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। परिभाषा में कोई डाउट है?
परिभाषा समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए कि फल फूल सब्जी या फल पर्यवेक्षण, 3-4 पॉइंट दे दिए, क्या कहा जाता है? पूरी परिभाषा ना देखे तो कुछ 4 पॉइंट दे दिए तो क्या कहा जाता है? उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर। एक शब्द था इसमें, इस परिभाषा में, रोपित फसलें किसे क्या होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप। बाकी तो तुम मुझे बता दोगे, और तो रोपण फसलें औषधि और तो नाम से ही पता चल रहा होगा। जिनकी अपन क्या करते हैं? नर्सरी किसकी जैसे? धान। किसी ने धान बोला था, है ना? धान का है ना, जो कि आपको पता है ना, अपन बातें कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर में, क्या ये हॉर्टिकल्चर ही क्रॉप है क्या? पहले सोचो आप। एक बार जेट में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, जो कि नहीं था, जो आंसर था वो तो पहले लगा के आ रहे हैं, या कुछ तरह इस तरह से पूछा क्वेश्चन था उसमें। तो रोपित फसलें कौन सी होती हैं, किसे कहते हैं अपन रोपित? प्लांटेशन क्रॉप। शब्द समझ में आना चाहिए, रटने वाली चीजें समझ में आ गई, कुछ नहीं है हॉर्टिकल्चर में। चीजें क्लियर होनी चाहिए, रटोगे तो भूलोगे। रटंत विद्या ना फलंतम, ध्यान रखना। व्हाट इज प्लांटेशन क्रॉप? किसी ने कहा कि जिनकी नर्सरी तैयार, ये शब्द सुना मैंने अभी, नर्सरी तैयार करते हैं। फिर मेरे को बताएं ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप कौन सी होती है? व्हाट इज ट्रांसप्लांटिंग? 2 शब्द हैं, एक तो प्लांटेशन और एक ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटेशन क्या होता है? पहली बात तो ये नहीं, तुम लोगों को सर ये नहीं, ये तो होगा, ये अब तो ये नहीं तो ये तो होगा, 2-4 तो ऑप्शन ही आते हैं उसमें, चारों में से एक ना एक तो होता ही होता है। बताओ, खोलो दिमाग को तुम्हारे को। इसमें सभी 12th पास हैं, ग्रेजुएशन भी है कोई? एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन है कोई तुम्हारे में से? कौन कौन हाथ खड़े करना। कौन सी कॉलेज से? MGRP। और कोई है? कौन सी ईयर में पास आउट हो अभी? रावी चल रहा है? रावी कहाँ से किया था? बानसूर में। कौन सा केवी के था? केवी के था ना कोई तो। चलो एक बार में थोड़ा सा, जो रावे होता है ना, रावे 4 शब्द इसमें, कौन कौन से? फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल RAWE। आर का मतलब? ए का मतलब? है? W का? वर्क। इसका? इसका क्या था? अभी क्या बोल रहे थे? चीजों शब्दों को क्लियर होने चाहिए। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ये होता है कम से 58 दिन का, 60 दिन का है। पैसे दिए थे, लिए थे? उन्हें उल्टे दिए थे हमको, हमारे को मिले थे पैसे गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस से जो करते हैं उनके लिए। बीकानेर से SKRU सुना हुआ नाम, उस समय उससे हुआ था ग्रेजुएशन, 2016 में पास आउट हो गया था। वहाँ पर जो अबूसर KV के है, राजस्थान का माना हुआ है, उसको अवार्ड भी मिला हुआ है झुंझुनू के अंतर्गत। वहाँ पर पैसे देते हैं हमारे को। गए थे, पर डे जाते थे, लगा के अटेंडेंस आ जाते, 150 रुपये पर डे, कम से कम 7,000 रुपये देते उन्होंने रावे करने का। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 साल हो गए, कोई बात नहीं। और तो बाकी सब कॉलेज 12th पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर लगते भी हैं, अधिकतर ध्यान रखना, जो दोनों भर्तियों में लगे हैं ना, 12th वालों का ज़्यादा स्कोर रहा है। क्यों? कि इनको कुछ भी पढ़ा दो, रट लेते हैं। एग्रीकल्चर में 4 साल हो जाते हैं, इतना नए बोरिंग हो जाते हैं। तो नर्सरी चीज़ अलग हो गई, ट्रांसप्लांटिंग चीज़ अलग हो गई। कि एक चीज़ क्या करते हैं अपन, नर्सरी की बात करें कि इस स्थान पर क्या बना दी, नर्सरी बना दी, और इस स्थान पर क्या इसको मुख्य खेत में लगा दिया। यहाँ से जो चीज़ें हुई वो कौन सी हो? ट्रांसप्लांटिंग, प्रतिरोपण फसलें, है ना। उन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोपण। लेकिन मैंने क्या पूछा था? रोपित फसलें। ये शब्द क्लियर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा। रोपित फसलें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लांटेशन। व्हाट इज प्लांटेशन? क्या होता है? कुछ तो बोलो, तुम कुछ भी बोलो, चलो गलत सलत जो आ रहा है बोलो, मतलब हाँ है,
कुछ तो बोलो तो सही तुम। कुछ नहीं है आपको, कुछ डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, पढ़ने का मजा नहीं आएगा फिर। डाउट क्लियर एक क्लियर होने चाहिए। बोलो। एक तुम तो एक प्लांटेशन क्रॉप का नाम बता दो। हैं? गन्ना। ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप ही बोलना, कोई भी एग्रोनॉमी की क्रॉप मत बोल देना। सोचना पहले कि अपन जो बोल रहा हूं वो हॉर्टिकल्चर में ही है क्या गन्ना। हाँ, केला को क्या करेंगे अपन? केला को क्या करेंगे? केला फिर तो आम कह दे, संतरा कह दे, अमरूद कह दे, फिर क्या दिक्कत है? इन्हें कह में क्या जोर आ रहा है? कह दो ना, केला ही क्यों कहा? पपीता कह दे, पपीता में क्या जोर आ रहा है? पपीता क्यों ना कह सके? पपीता कह दो, अनार कह दो, खरबूजा कह दो, कलिंदो कह दो, तरबूज कह दो, कद्दू कह दो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? तुम किस हिसाब से कह रहे हो? किस हिसाब से कह रहे हो बताओ? मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा, परिभाषा छोड़ो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है या कौन सी नहीं है। एक बार पूछा था, ऑप्शन में था धान, जो कि कैसी क्रॉप नहीं है? प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। अब बताओ तुम। मैं तो बताऊंगा, मैं तो है ही हूं आपको मेरे बताने पर, लेकिन तुम्हारे माइंड खोलना चाहिए, थोड़ा बहुत लगना चाहिए। अपन ने चर्चा करी थी इसमें क्लास में, अगर पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो बताओ क्या हुआ था? अरे बोलो, कुछ तो बोलो रे। मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बोलो, तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तुम बोलो। बोलो प्लांटेशन क्रॉप, कुछ तो बोल। नहीं बोले? बोलो नहीं। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो। नहीं बोलोगे? पीछे से नहीं बोलोगे? हाँ जी पीछे। अब मेरे को बताएं आप, मैं लेकर आऊँ चाय, कॉफी, कहवा, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, सुपारी, और क्या रह गया? काफ़ी चीज़ें हो गई। ये सब क्या है? ये क्या है? प्लांटेशन क्रॉप, रोपित फसलें। परिभाषा की बात करें, उद्यान विज्ञान की ऐसी फसलें जिनको एक बड़े पैमाने पर बोया जाता है, एक विस्तृत पैमाने के, विस्तृत क्षेत्रफल में बोया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद उपयोग में ली जाती हैं, प्रसंस्करण के बाद उपयोग में ली जाती हैं, उन्हें प्लांटेशन क्रॉप या रोपित फसलें कहते हैं। लिखाऊंगा मैं एक आपकी, जब ब्रांचेस चलेंगी हॉर्टिकल्चर की, एक एक कौन कौन सी हैं, लेकिन समझ में चीज़ें अभी से आनी चाहिए। फल समझ गए, फूल समझ गए, सब्जियां समझ गए, फल पर्यटन समझ गए, औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट, और तो सब समझ गए, लेकिन एक शब्द छुपा रहता है इस परिभाषा में ही, रोपित फसलें। बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इस परिभाषाओं से ही ब्रांचेज होती हैं। रोपित फसलें क्या होती हैं कि उद्यान विज्ञान की ऐसी फसलें जिनको एक बड़े पैमाने के, एक व्यापक रूप पर बोई जाती हैं, प्रोसेसिंग के बाद उपयोग में ली जाती हैं। डायरेक्ट चाय को ले सकते हो क्या? तोड़ के डाल सकते हो? नहीं। कॉफी? नहीं। बादाम? नहीं। अखरोट, पिस्ता, कहवा, इसमें से एक भगवान का भोजन भी कहते हैं, कौन सा है? सुपारी खाता है भगवान। कहवा या कोकोआ, कहवा फूड ऑफ गॉड इसको कहा जाता है। बंजर भूमि की सोने की खान किसे कहते हैं? अर्निंग डॉलर मशीन किसे कहते हैं, जो कोई पैसे कमाने की मशीन? काजू को। अरे बात समझ में? तो चीजें क्लियर, इसी में बहुत चीजें हैं, लेकिन पढ़ना अपन को सिस्टमेटिक तरीके से है हर चीज को। अरे इनको सबको डायरेक्ट उपयोग में नहीं लेते अपन, डायरेक्ट प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, इनको तोड़ते हैं, कुछ क्वेरिंग करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद फिर जो मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं? रोपित फसलें। आगे लिखो, इसमें परिभाषा क्लियर हो गई ना? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, फल पर्यटन, रोपित फसलें, औषधीय फसलें, जिनका सबका विस्तृत अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान। क्लियर है? अब लिखो उद्यान विज्ञान, ये लिखना आप, ये शब्द उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर शब्द। आगे ऐसे जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे ही बनाना है आपको। हॉर्टिकल्चर इधर लिखना, शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा के। बनाऊं मैं क्या दोबारा का? ऐसे बना लोगे आप। हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के दो शब्द तोड़ देना, एक तो हॉर्टस प्लस कल्चरा।
हॉर्टस मीन्स गार्डन या बगीचा, इसके नीचे जगह छोड़ देना। कल्चरा मीन्स कृषि क्रियाएं या उद्यानिक क्रियाएं। कल्टीवेशन, कल्चरा हो गया, कल्चरा के नीचे लिखना कल्टीवेशन। कल्टीवेशन या नीचे लिख सकते हो कल्टीवेशन नीचे उद्यानिक क्रियाएं, उद्यानिक क्रियाएं, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। नीचे आप यहां लिखें एरो बना के, गार्डन लिख लिया आपने, बगीचा, इसके नीचे एरो बना के लिखना कि बगीचा किसे कहते हैं। एक ऐसा स्थान, इसमें लिखो एक ऐसा स्थान जिसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा स्थान, उस स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर लताएं, झाड़ियां, हेज, HEDG, हेज, लताएं, झाड़ियां, हेज, मौसमी फूल, सीजनल फ्लावर, मौसमी फूल तथा सब्जियां। ऐसा स्थान, उस स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्थान पर आदि ETC लगाई जाती हैं, उस स्थान को बगीचा कहा जाता है। और तो बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, बगीचा में काफ़ी चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें इसी में ही आएंगी फिर। तो आप तो पूछा जाएगा ना, तो बगीचा क्यों बनाया जाता है? ब्यूटीफाई, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। हम पहला ऑप्शन आएगा पैसे कमाने के लिए, ऐसे मत करना आप, वो चीज़ें बाद में, लेकिन एक मुख्य जो ऑप्शन रहेगा आपको ध्यान रखना, ब्यूटीफाई इनक्रीज, सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें ऑप्शन रहेगा। तो बगीचा क्यों बनाया जाता है? बगीचा की किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? उस स्थान पर अपन कुछ भी तरह से लगा दें, क्या भी चीज़ें, जो चीज़ अपने पास अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हेज ही लगाओगे तभी बगीचा बनेगा, अपने पास नहीं है तो कहाँ से लाओगे हेज? हेज किसे कहते हैं कि जो सिर्फ जो झाड़ियाँ होती हैं उनको एक बाउंड्री के रूप में लगा दिया जाता है गार्डन के अंदर। मैं बताऊंगा एक एक चीज़, अगर डायग्राम सब पढ़े इसके अंतर्गत आपको दिखाऊँ सारी चीज़ें। अगर जो जरूरत है हमारे पास झाड़ियाँ हों, नहीं हो तो कोई दिक्कत, सब्जियाँ तो है, सब्जियाँ लगा लो, फूल हैं, लेकिन सुंदरता को बढ़ाने लिए। किचन गार्डन तो मन सुना होगा आपने, तो किचन गार्डन के घर के आसपास कचरा तो कचरा पड़ो जाओ समझो घर पे, अब उसको क्या आपने थोड़ा सा साफ किया, थोड़ी सी मिर्च टमाटर की पौध वौध लगा लो, क्या बढ़ेगी सुंदरता? नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ती है ना। उस स्थान को क्या कहते हैं अपन? गार्डन या बगीचा कहते हैं। नीचे लिखो, इसमें नोट डाल के लिखो, बगीचे का हृदय किसे कहा जाता है? बगीचे का हृदय, बगीचे का हृदय, हार्ट ऑफ गार्डन, हार्ट ऑफ गार्डन किसे कहते हैं अपन? हरियाली या लॉन, हरियाली या लॉन। आगे बात समझ में? बगीचे का हृदय क्या होगा? हरियाली या लॉन। नीचे नीचे लिखो अगला पॉइंट स्टार बनाकर, सबसे अच्छी हरियाली या लॉन, सबसे अच्छी हरियाली या लॉन किसका बनता है? धूप घास। इसका बोटेनिकल नेम लिखना आप, इसका वानस्पतिक नाम लिखना आप, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। साइनोडोन डेक्टाइलॉन। क्लियर है ना? इधर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा? अलग से लिखूं? अरे लो, कई टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन ना लो। साइनोडोन डेक्टाइलॉन,
साइनोडोन क्या बोलते हैं? साइनोडोन या साइनोलॉन? साइनोडोन रेक्टाइलॉन ही तो होता है। ये क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम। किसका? दूब घास का। ध्यान रखना, कई कई बोटेनिकल नेम पूछ लेता है, सिंपल ना देकर आपको दे दिया जाए कि सबसे अच्छी जो उपयुक्त हरियाली बनती है, वहाँ ऑप्शन में कॉमन नेम ना देकर ज़्यादा टिपिकल बनाता है तो वो लैंग्वेज बदलता है तो बस वानस्पतिक नामों में ही करेगा, जो कि आपको कई बार सुने नहीं हो, एक जैसे लगते हैं। अरे बात समझ में? इधर लिख लेना कल्टीवेशन, उद्यानिक क्रिया में लिख लेना संदाई व कटाई छटाई। संदाई इधर वाला पोर्शन लिखा ना अपन, उद्यानिक क्रियाएं, जो सबसे जो मेन चीज़ होती है उद्यानिक क्रियाएं, हॉर्टिकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं कौन सी हैं? उद्यानिक क्रियाएं। ये इनके अंतर्गत लिख लेना आप, दो शब्द लिखना आप कौन कौन से हैं। एक तो संदाई लिखना जो मेन उपयुक्त है, और एक दूसरी लिखना कटाई छटाई या प्रूनिंग। मेनली अगर हॉर्टिकल्चर में जो क्रियाएं हैं, बाकी तो आप खरपतवारों को निकालोगे तो वो भी करनी पड़ेगी, खरपतवार नाशी छिड़कने पड़ेंगे, सिंचाई भी करनी पड़ेगी, सिंचाई के बाद इसमें और बीमारियां लगेंगी, और तो सब करना है। वो तो एग्रोनॉमी में करो चाहे हॉर्टिकल्चर में करो। नहीं, एग्रोनॉमी में ट्रेनिंग होती है क्या? गेहूं का कोई कला बनाओगे, बाजरे की, तो ये ध्यान रखना, एग्रोनॉमी में वो चीज़ अलग होती है, लेकिन इसमें जरूरी है ट्रेनिंग प्रूनिंग। हॉर्टिकल्चर में दो शब्द हैं ये इसी के अंतर्गत हैं, बाकी ये क्या जानवरों में थोड़ी करोगे ट्रेनिंग प्रूनिंग है? क्या एग्रोनॉमी में करोगे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ शब्द आपको ये लास्ट तक ध्यान रखने हैं, लास्ट तक आएगा जब फल उत्पादन चलेंगे, सब्जियां चलेंगी, फूल चलेंगी, लास्ट तक कि इसमें कौन सा समय रहता है, इसमें क्या होती है। वहां पर मैं बार बार ये ना बताऊं कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं और प्रूनिंग किसे कहते हैं। अरे बात समझ में? ट्रेनिंग शब्द हो गया क्लियर कि कोई भी आकार दिया जाए, शुरुआत की अवस्था में पौधे को किसी भी आकार दिया जाए वो तो क्या कहलाएगी? संदाई। और पौधे की अनावश्यक शाखाएं, अनवांटेड ब्रांचेस को हटाना क्या कहलाता है? प्रूनिंग, यानी कि कटाई छटाई। अनवांटेड में जैसे कि रोगग्रस्त शाखाएं होती हैं, सूखी शाखाएं होती हैं, एक दूसरे में फंसी हुई शाखाएं होती हैं, उनको हटाना, उनको रिमूव करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रूनिंग या कटाई छटाई। बाकी मिलते हैं अपन कल।